नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी, माता काली आप सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि पूजा करते समय मन में गंदे विचार किन कारणों से आते हैं। जी दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा करते हैं उस समय या फिर जब मंत्रों का जाप करने के लिए ध्यान लगाते हैं उस समय हमें मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो वो विचार हमें किन कारणों से आते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है, तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस पे मैं आपको माता काली से जुड़ी बहुत सारी विषयों के ऊपर जानकारी देने वाली हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पूजा करते समय मन में गंदे विचार किन कारणों से आते हैं, इसका जो सबसे पहला कारण है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 महाविद्याओं में माँ काली को सबसे सर्वश्रेष्ठ पहली महाविद्या माना गया है, क्योंकि माँ काली कलयुग की जागृत देवी है, उनकी शक्तियाँ जागृत है। अगर कलयुग में माँ काली की शक्तियाँ जागृत है और माँ काली जागृत है तो उनके जो दूत हैं वो भी कलयुग में जागृत हैं। माँ अपने दूत से ही परीक्षाएं लेती है, आपकी अपने दूत को भेजकर आपकी परीक्षाएं लेती है और उनके दूत ही कभी कभी आपको थोड़े परेशान भी कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि माँ काली के दूत कभी कभी आपको ये गंदे विचार मन में दे सकते हैं, क्योंकि माँ शमशान निवासिनी हैं। क्योंकि शमशान के जितने भी दूत होते हैं वो भी माँ के साथ रहते हैं, जो उनके दूत हैं, माँ के जो दूत हैं। तो वो दूत ही आपको आपकी पूजा करने के समय या फिर आपके ध्यान लगाने के समय, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, अपने इष्ट की ओर ध्यान लगाते हैं, तो माँ काली के दूत ही आपको आपके मन में ये गंदे विचार उत्पन्न करते हैं, आपकी पूजा में बाधा डालते हैं। बाधा क्यों डालते हैं? क्योंकि ये माँ की मर्ज़ी होती है कि वो आपके मन में पूजा करते समय, ध्यान लगाते समय बीच बीच में ये बाधा डाले, क्योंकि माँ आपकी परीक्षा लेती है कि आपके मन में पूजा पाठ करते समय अगर कोई गंदा विचार आया तो आप उस समय क्या करते हैं। आप उस गंदे विचार से अपने नज़र को, अपने सोच को हटाकर अपने इष्ट की पूजा पाठ की ओर या ध्यान की ओर ध्यान देती हैं, या फिर उस गंदे विचार की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। तो ये रियल में आपकी परीक्षा होती है। जो आपके मन में माँ काली के दूत गंदे विचार जो बीच बीच में डालते हैं वो आपकी परीक्षा होती है, आपकी पूजा में बाधा डालने के लिए डालती हैं। तो ये माँ की मर्ज़ी होती है। तो ये एक कारण होता है कि आपके मन में पूजा पाठ करते समय या ध्यान लगाते समय गंदे विचार आ सकते हैं। पर आपको उस समय क्या करना है? आपको गंदे विचारों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनी
दृष्टि को एकाग्रित करके माँ की ओर ही देखना है। और जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो आप जय माँ काली या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए और सिर्फ अपने पूजा पाठ में या अपने ध्यान में ही ध्यान दीजिए। आपको उस तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके मन में ऐसा विचार आए तो आपको यही चीज़ करना है। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। तो दूसरा कारण है नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर हावी होती हैं। जी दोस्तों, नकारात्मक शक्तियाँ एक सकारात्मक शक्ति होती है जो माँ काली की शक्ति होती है, और नकारात्मक शक्ति भी माँ काली की ही शक्ति होती है। लेकिन नकारात्मक शक्ति जो है वो बुरी शक्तियाँ होती हैं। तो वो अगर आपके ऊपर हावी हो जाती है तो उन शक्तियों के कारण से आपको आपके पूजा पाठ के बीच बीच में विघ्न डालने के लिए गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये गंदे विचार आपके मन में वो नकारात्मक शक्तियाँ देती हैं। क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति है तो वो नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें, आपका भला हो, आपका भाग्य खुले, आपके जीवन में सुख शांति आए, आप माँ की पूजा पाठ करें। क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति है, बुरी शक्ति है, तो वो तो सिर्फ बुरा ही चाहती है। वो तो आपका भला नहीं चाहती, और ये भी नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ की तरफ ध्यान दें। वो चाहती है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, नकारात्मक शक्ति की तरफ जाए और अपनी आचरण को बुरा करे। तो ये होता है नकारात्मक शक्तियों की वजह से। तो इसके अभी तक मैंने आपको 2 कारण बताए। एक, जब माँ आपकी परीक्षा ले रही होती है तो उस समय ये चीज़ आपके साथ घटती है, माँ के दूत खुद आपके मन में ये गंदे विचार जो है वो डालते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अगर आपको नकारात्मक शक्ति कहीं से लग जाती है, जैसे कोई भूत प्रेत आपको छू जाती है, किसी की आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, या कोई गंदी शक्ति, बहुत ज़्यादा गंदी शक्ति, बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो ये चीज़ आपके साथ होना शुरू हो जाता है। और ये नकारात्मक शक्तियाँ किन कारणों से आपके ऊपर हावी होती है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपको शमशान से लग सकती है। शमशान में अगर आप जाते हैं, अगर घर में किसी की डेथ हो गई है, या फिर रिश्तेदारी में, या फिर दोस्तों में अगर है कभी, या फिर यूं ही कहीं कभी शमशान जाना पड़ गया, तो वहाँ क्योंकि सकारात्मक मतलब वहाँ शमशान में अच्छी आत्माएं भी होती है और बुरी आत्माएं भी होती हैं। तो अगर आपको बुरी आत्माएं वहाँ से लग जाए तो उन्हें ही कहते हैं नकारात्मक शक्ति। तो इसके वजह से भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो सकती हैं। दूसरी, पीपल या नीम के पेड़ से। जी, बहुत लोग क्या करते हैं कि आजकल क्योंकि सबको पीपल के पेड़, नीम के पेड़ या तुलसी के पेड़ का ज्ञान नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ उस पर थूक देते हैं, या फिर उस पे बच्चों को टॉयलेट करवा देते हैं। या बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने खुद देखा है जो खुद भी उस पर टॉयलेट करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ हावी होती हैं, क्योंकि नीम के पेड़ में माँ शीतला का वास होता है और पीपल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। तो वो सकारात्मक ऊर्जा है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर अगर आप ऐसी कुछ गंदी हरकतें करते हैं तो आपके ऊपर उस ऊर्जा का उल्टा प्रभाव होता है, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगती है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको इस कारण से भी हावी हो सकती हैं, जो आपके पूजा पाठ में
विघ्न डाल सकती है। तीसरा है चौराहे पर कुछ लांग देना। जी, कभी कभी आपने देखा होगा कि चौराहा जहाँ होता है, जहाँ 4 रास्ता होता है एक ही जगह पर, तो उस जगह पर कभी कभी कुछ फेंका हुआ रहता है जो आप देख नहीं पाते, आप ध्यान नहीं दे पाते और आप उसको लांग जाते हैं। जैसे नींबू और मिर्च, कभी कभी चौराहे पर नींबू और मिर्च फेंके रहते हैं जो खासकर लोग टोटके करके फेंकते हैं। कभी कभी कोई लाल कपड़ा फेंका रहता है, कभी कोई काला धागा या लाल धागा या पान सुपारी या फिर सिंदूर, ये सारी चीज़ें जो है फेंकी रहती है और इनसे टोटके किया जाता है। तो वो चीज़ अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप बस चलते जा रहे हैं और चौराहे पर अगर आप उस चीज़ को लांग देते हैं, तो आपके ऊपर उस बुरी शक्तियों का हावी होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 मेन कारण हैं जो मैंने आपको बताए कि नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर कहाँ कहाँ से हावी हो सकती है या फिर कहाँ से आपको लग सकती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर माँ आपकी परीक्षा ले रही हैं तो माँ परीक्षा के समय अपने दूत को खुद कहती है कि आपकी इस तरीके से बाधा डाले पूजा में। और अगर परीक्षा की घड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर तब आपके मन में कुछ गंदे विचार आते हैं पूजा पाठ करते समय या ध्यान लगाते समय, तब समझिए कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो जिन जिन बातों के बारे मैंने कहा आपको, आप उस बातों का ध्यान रखिए, माँ का नाम लेकर चलिए, माँ को पूजते चलिए, माँ के ऊपर विश्वास बनाए रखिए, माँ सब कुछ ठीक करेंगी। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।